होली का पर्व नजदीक है और ऐसे में होलिका दहन के बाद देश भर में धुलेंडी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहीं अब की बार भी होली का पर्व उत्साह से मनाने की तैयारियां जारी है। अब की बार होलिका दहन पर भद्रा का साया मंडरा रहा है। इसी के चलते होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य रामचंद्र शर्मा वैदिक ने होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बताया है। देखिए खास रिपोर्ट। धुलंडी से एक दिन पहले मनाए जाने वाले होलिका दहन पर्व पर सूर्यास्त के बाद से होलिका दहन का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो धुलेंडी के दिन सुबह तक चलता है। लेकिन अब की बार होलिका दहन पर भद्रा का साया मंडरा रहा है, जिसके चलते होलिका दहन रविवार की शाम से शुरू न होकर रविवार की देर रात से शुरू होगा। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य रामचंद्र शर्मा वैदिक की माने तो होलिका दहन पर इस वर्ष भद्रा का साया है। भद्रा प्रातः 9:56 से रात्रि 11:14 तक रहेगी। भद्रा के बाद ही होलिका दहन हो सकेगा और इसी के चलते रविवार को होलिका दहन भद्रा की समाप्ति के बाद 11:14 से 12:20 तक किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति और समाज में फाल्गुन माह का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि ये वसंत ऋतु में आता है और इसी ऋतु में हमारा होलिका दहन और धुलेंडी का के साथ रंग पंचमी का पर्व भी जो है आता है। होलिका दहन पर इस वर्ष भद्रा का साया है। भद्रा प्रातः 9:56 से रात्रि 11:14 तक रहेगी। निश्चित रूप से भद्रा के पश्चात ही होलिका दहन हो सकेगा। धर्मशास्त्रों की मान्यता है, स्पष्ट मान्यता है कि भद्रायां द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा में श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन और वहीं फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन का धर्मशास्त्रों में निषेध किया गया है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि भद्रा काल में होलिका दहन करने से प्रजा का अनिष्ट होता है, प्रजा का जो है प्रजा की हानि होती है। सामान्यतः फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि में भद्रा रहित काल में होलिका दहन किया जाता है, किंतु इस वर्ष प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि 24 मार्च रविवार अर्थात चतुर्दशी तिथि को है। अतः होलिका दहन 24 मार्च रविवार को भद्रा की समाप्ति के बाद अर्थात रात्रि 11-14 बजे से लगा के 12-20 बजे तक होलिका दहन किया जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शर्मा वैदिक बताते हैं कि होलिका की पूजा प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन होलिका दहन भद्रा की समाप्ति के बाद करना ही शुभ रहेगा। भद्रा काल में होलिका दहन करने से प्रजा का अनिष्ट होता है, प्रजा की हानि होती है, इसीलिए भद्रा काल में होलिका दहन करने से बचना चाहिए। होलिका की जो पूजा है, आप प्रदोष काल के अंदर सूर्यास्त के बाद 1 घंटा जो दो घंटा जो 24 मिनट का समय होता है, उसमें आप होलिका की पूजन कर सकते हैं। किंतु होलिका दहन जो है 24 मार्च रविवार को भद्रा की समाप्ति अर्थात रात्रि 11:14 से 12:20 इस शुभ वेला में होलिका दहन करेंगे तो निश्चित रूप से सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। वहीं 25 मार्च सोमवार को धुलेंडी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। धुलेंडी का पर्व सूखे रंगों से खेलें, पानी का अपव्यय नहीं करें, किसी के साथ जो है जबरदस्ती होली खेलने का प्रयास नहीं करें। सूखे जो रंग होते हैं उनसे होली खेलें, फूलों से होली खेलें। टेसू के फूल जो है उसका रंग निकाल कर आप जो है होली खेल सकते हैं। निश्चित रूप से होली का पर्व जो है हमारे हिंदू धर्म के अंदर इसका बड़ा महत्व है, बड़ी मान्यता है।
वहीं आदिवासी समाज में, भगोरिया समाज में यह पर्व जो है विशेष उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बहरहाल जहां एक और देश भर में होली पर्व को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है, वहीं होली के पर्व पर होलिका दहन के मुहूर्त को लेकर असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।